नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में, सिर्फ 2 ही पेजेस हैं इसके। आइसो मीन्स सेम, एंड मर से हमें याद रखना है मॉलिक्यूलर, क्योंकि इन दोनों ही वर्ड्स की स्टार्टिंग एम से हो रही है और एंडिंग आर से। तो दो या दो से ज़्यादा वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, एंड ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का रीज़न क्या है, इस बेसिस पर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं आइसोमर्स को। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, एंड स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से इट गिव राइज टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये इनकी डिटेल्स फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में दी हुई हैं, यहाँ सिर्फ इन जनरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताया गया है। एंड स्ट्रक्चर होता है 4 टाइप का, इनको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इवन दो केमिकल बॉन्डिंग में एक नाम सुना होगा आपने, टोटोमेरिज्म, वो भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी हुई है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, तो आपको सिर्फ 4 ही आंसर देना है, क्योंकि यहाँ ऑफिशियली सिर्फ 4 ही मैंशन है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इन डिटेल। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, दैट गिव राइज टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मींस द मैनर्स इन विच एटम्स आर लिंक्ड। इसको सीक्वेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जो कि डिफरेंट होता है इनमें, आगे हम देखेंगे। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, इसमें कार्बन स्केलेटन जो होता है, पेरेंट कार्बन चेन, वो डिफरेंट होगी अमंग डिफरेंट आइसोमर्स। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ये तो सभी आइसोमर्स में कॉमन चीज़ है। we would have different carbon skeletons that will give rise to chain isomers। एंड यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है पेंटेन का। पहले में पांचों कार्बन पेंटेन के अंदर एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है, दूसरे के अंदर आइसोपेंटेन में फिर 4 कार्बन की होगी पेरेंट कार्बन स्केलेटन, और तीसरे नियोपेंटेन के अंदर 3 कार्बन की। तो यहाँ पे चेन डिफरेंट है, डिफरेंट आइसोमर्स में कार्बन की चेन की लेंथ है, इसलिए इसको चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एंड इनके आईपीएससी नेम कैसे करना है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट होती है इन आइसोमर्स की, क्योंकि यही तो डेफिनेशन में आता है ना आइसोमेरिज्म की, डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट है, तभी चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स में हम, कि जैसे जैसे ये जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं उनकी ब्रांचिंग करते जाते हैं आप, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसका रीज़न हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि इनकी डेफिनेटली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एंड दूसरी चीज़ जो डेफिनेशन में आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, कि इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, यानी मैनर इन विच एटम्स आर लिंक्ड। पहले पेंटेन में देखिए CH2 के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे में CH के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरे में C के साथ जुड़ा हुआ है। तो डिफिनेटली इसमें मैनर जिसमें एटम्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो डिफर करता है। एंड सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड भी हम बोल रहे थे, पहले में 5 एक साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रेट चेन में, दूसरे में 4 और तीसरे में 3। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें वैलिड होती हैं डेफिनेशन की, यहाँ से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बाकी सबके लिए आप खुद से अप्लाई करके देख सकते हैं ये। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड नाम बता रहा है द compounds will have same molecular formula but differ in position of the substituent atom or functional group, will be called position isomers। एंड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया C3H8O का, जो कि 2 अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल। अब ये आप अल्कोहल चैप्टर में देखेंगे, जो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, कि प्राइमरी अल्कोहल गिव राइज टू एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, एंड सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई ना। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे कंपाउंड्स के हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे विल बी कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स, एंड फिनोमेना इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है C3H6O का, जो कि एक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। 3 कार्बन का ये एल्डिहाइड है, तो इसको बोलेंगे मिथ इथ प्रोपेनल बोला जाएगा। अब आपको ये नाम देना आना चाहिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ IPSC। So these are the two functional groups or isomers. You can say that this same molecular formula is representing propanone and propanol। and यहाँ पे तो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ही आ गए। हम जानते हैं एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर। तो यहाँ पे तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, तो प्रॉपर्टीज डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी उसकी, तो आपको
चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है इन दिस केस। द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज मेटामेरिज्म, एंड यहाँ पे इसके नाम से कोई क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे इसमें डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म होंगे, आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा, क्योंकि पीछे तो चाहे वो पोजीशन हो, चेन हो या फंक्शनल हो, उनके नाम से क्लियर होगा कि क्या इंडिकेट कर रहे हो। इसके नाम से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हमें इसमें एक ऑब्जर्वेशन यूज़ करनी होगी। मेटामेरिज्म वर्ड के अंदर ईटी आता है, एंड इससे हमें याद रखना है कि ईथर्स पे वैलिड होता है ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। एंड ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप हम ऑलरेडी देख आए हैं, वो टेबल के अंदर आर ओ आर होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो ऑक्सीजन तो सभी में सेम होगा, द ओनली थिंग जिसमें चेंज किया जा सकता है वो एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो उनकी चेन छोटी बड़ी की जा सकती है। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट गिव राइज टू मेटामेरिज्म, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। For example, C4H10O can represent methoxypropane and ethoxyethane also। तो 4 कार्बन वाला ईथर, इसको एक साइड कार्बन 1 रखे और दूसरी साइड 3 रखे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या दोनों साइड 2 रख के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये जो चैप्टर है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, वहाँ हम देखेंगे ईथर्स की रिएक्शन जहाँ पे गिवन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ये देता है, यानी ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल लेके चला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल भी हम आगे देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होता है। तो ये आसान उस केस में होगा जिस केस में हिंड्रेंस ना हो। यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि छोटा है, तो इस साइड से लेके जा सकता है वो, लेकिन इथोक्सी इथेन के अंदर दोनों साइड बड़े इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, आसानी से नहीं ले जा पाएगा। तो दोनों में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी ना, तो दैट्स हाउ मेटामेरिज्म में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अराइज करती हैं मॉलिक्यूल्स की। इसकी डिटेल्स अगेन उसी चैप्टर में देखी जाएंगी। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहाँ पे कंपाउंड्स हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है किसी भी कंपाउंड की, इट इज़ नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ एटम्स, द प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स। इसको मोलिकुलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सभी में भी सेम, सभी में सेम था, सभी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में, इन जनरल स्ट्रक्चर में भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आगे देखिए सीक्वेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी इसमें सेम होता है, जो कि सेम नहीं था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। इससे हमें ये क्लियर होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ सेपरेट टाइप ऑफ सेपरेट कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स, दैट्स वाई उससे अलग इसे पढ़ा जाता है, उससे एक स्टेप आगे होता है। ये स्ट्रक्चर भी सेम होती है इसमें, दे ओनली डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड फिनोमिनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आई थिंक नेक्स्ट ही चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में, वहाँ यह बताया गया है सिस ट्रांस टाइप ऑफ जीआई है वहाँ पे। सीस और ट्रांसफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। एंड एज फार एज ऑप्टिकल इज कंसर्न, ये हम हेलो एल्केन्स चैप्टर में देखेंगे कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको डिफरेंट तरीके से ओरिएंट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर से। तो डेफिनेटली इन दोनों की भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, डिफर कर जाती है, एंड दैट्स हाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म गिव राइज टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज।